अपनी अनय भक्ति, निष्ठा, प्रेम, उत्साह, दृढ़ता एवं सेवा से भक्त आसुमल अपने गुरुदेव के हृदय में धीरे धीरे स्थान पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनके यही गुण दूसरे कुछ शिष्यों के हृदय में उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष को जन्म दे रहे थे। आसुमल को देखा है? हर समय जब देखो साईं को ही रिझाने में लगा रहता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कब से हैं यहाँ साईं के साथ? ये तो अभी अभी आया है यहाँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये साईं का दिल जीत लेगा और सब कुछ साईं इसी को दे देंगे। हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हुए हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे लेकिन हमें आसुमल को रोकना होगा साईं से मिलने से। अब वो साईं से दूर रहेगा तो खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं साईं से मिलने जा रहा हूँ। साईं अभी ध्यान मग्न है, बाद में आना। ठीक है। तुम फिर आ गए? मुझे साईं से कुछ क्या साईं से कुछ? कहा था ना कि वो अभी ध्यान मग्न है। ध्यान से नहीं उठे क्या अभी तक? उठ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे। जाओ, जाकर के सेवा करो। और इस प्रकार वे गुरुबाई आसुमल को साईं लीला शाह जी से दूर रखने का पूरा प्रयास करते थे। और कभी कभी तो वे आसुमल को गुरुदेव के समक्ष बुरा दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अरे साईं, आसुमल पता नहीं कैसे कैसे लोगों से बातचीत करता रहता है। हाँ हाँ साईं, मैंने भी देखा। आश्रम के बाहर पता नहीं किस आदमी के साथ गप्पे मार रहा था। अच्छा, बुलाओ तो जरा आसुमल को यहाँ। क्या कर रहा था तू बाहर? किससे बात कर रहा था आसुमल? गुरुदेव, बस हम आध्यात्मिक चर्चा ही कर रहे थे। क्यों कर रहा था बात? किसी के भी साथ बातें कर रहा है। गुरु का ऐसा रुद्र रूप देख भक्त आसुमल तो सहम ही जाते, किंतु दूसरे ही पल साईं लीला शाह जी खूब प्रेम और स्नेह से समझाने लगते। देखो बेटा, किसी से बात करना बुरा नहीं है, लेकिन तुम समझो, अभी तुम्हारी श्रद्धा बन रही है। ये श्रद्धा का धागा ही तो है जिसके सहारे तुम उस परमात्मा से मिलोगे। हर इंसान का अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है। हर किसी के साथ यूं ही बातें करते रहोगे तो उन्नति कैसे होगी? अलग अलग जगहों पे यूं चर्चा करते रहोगे तो वृत्ति भटक जाएगी, मन में संशय पैदा हो जाते हैं इससे। इसलिए जिस राह पे चल रहे हो सिर्फ उधर ही चलो इस समय। श्रद्धा का धागा टूटना नहीं चाहिए। जी गुरुदेव, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ ठीक है, जाओ। गुरुदेव का ऐसा व्यवहार देख भक्त आसुमल भी हैरान हो जाते थे कि अभी अभी तो गुरुदेव इतने क्रोधित हो रहे थे और अभी दूसरे पल ही इतने शांत और सौम्य कैसे हो गए। किंतु उन गुरु भाइयों का इतने से भी मन नहीं भरता।
वे तो कैसे भी करके आसुमल को आश्रम से निकालना ही चाहते थे। एक दिन तो अति ही हो जाती है जब वे गुरु भाई लीला शाह साईं से ना जाने ऐसा क्या कहकर आसुमल को तुरंत आश्रम से जाने की आज्ञा लेकर आ जाते हैं। क्या ये क्या कह रहे हो आप? मैं आश्रम छोड़ के कैसे चला जाऊं और कहाँ जाऊं? हमें नहीं पता, आज्ञा आई है, अभी के अभी निकलना होगा। लेकिन क्या मैं साईं से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते हो। उन्होंने एक आज्ञा दी है, अभी के अभी तुम्हें आश्रम छोड़कर जाना होगा। लेकिन मैं अभी कहाँ जाऊँ? अरे आज्ञा आई है साईं की, मानना तो पड़ेगा ही तुम्हें। चलो चलो निकलो अभी। इस समय तो मुझे गाड़ी भी नहीं मिलेगी और मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। क्या मैं कल नहीं जा सकता? नहीं, अभी के अभी निकलो। गुरु की आज्ञा है ऐसा मान आसुमल वहां से उस समय तो चले जाते हैं। हे परमात्मा, हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, तुम तो जानते हो ना। मैं ऐसे गुरुद्वार से नहीं जा सकता, अभी तो मेरा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। और ऐसे ही प्रार्थना करते करते वे वहीं पूरी रात बिता देते हैं। गुरु भाई तो केवल निमित्त मात्र ही थे। असल में तो गुरु की इस कसौटी में भी भक्त आसुमल पुनः पूरी तरह खरे उतरते हैं, जिसे देख सर्वज्ञाता ब्रह्मनिष्ठ संत श्री लीला शाह जी महाराज पुनः आसुमल को आश्रम वापस बुला लेते हैं।